नमस्कार। क्या मोदी जी हार गए हैं? हाँ। क्या मोदी जी ने बेंड डाउन किया है कॉकरोच जनता पार्टी के साथ, मॉब के साथ, स्ट्रीट वायलेंस के साथ? हाँ। इसी सेटबैक है बीजेपी के लिए, बहुत बड़ी सेटबैक है। क्या इससे बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान, मोदी जी को नाम को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ये सब हुई है पिछले एक दिन की घटना से। उससे पहले हम बात करते हैं कि नवंबर 19 2021 ये एक इम्पोर्टेंट दिन है, जिस दिन मोदी जी ने जो न्यू फॉर्म लॉस लाए थे उसे रिपील किया था। उसे दिसंबर पहले 5th को जबकि उस समय के राष्ट्रपति ने अप्रूव किया, और मार्च 2020 को इट हैज कम इनटू द दैट वाज द बिल वाज कैंसल्ड। वो रूटीन में आ गया था। इस सबका पहला स्टार्टिंग पॉइंट था टू फरवरी 2022 में, जो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चालू हुआ था सीए और एनसीआर के खिलाफ। इवन जब ट्रम्प भारत पे आए थे, इट वाज दैट वाज डे वाज द मोस्ट डेवास्टेटिंग एंड डेडलिएस्ट डे, जहाँ पर दिल्ली में राइट्स हुए थे। वहाँ पर बहुत से लोगों की मौत हुई थी, पुलिस कर्मियों की मौत हुई थी। उसके बाद ये प्रोटेस्ट दूसरा रूप लिया था फार्मर प्रोटेस्ट के रूप में, जो पंजाब के लोगों ने आके, पंजाब के सो कॉल्ड फेक फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था, 1 साल किया था। अच्छा है कि उस समय हरियाणा में भाजपा की सरकार थी। अगर भाजपा की सरकार ना होती तो अंजाम बहुत ही बुरा होता था। तब होते हुए भी क्या हुआ था, जनवरी 26 2021 को रिपब्लिक डे की दिन में खालिस्तान सुअरों ने आके दिल्ली में बहुत बड़ी राइड्स की थी। दे केम आउट लाइक ए मैड डॉग। पुलिसकर्मी ने कुछ नहीं किया था। नॉट इवन ए सिंगल बुलेट वाज फायर्ड। लॉट ऑफ पुलिसमैन वेर इंजर्ड। और उसकी बहुत उस दिन मोदी जी ने को लगा था कि ही वॉज इन बैकफुट। उसी उसी के कारण जो मैंने पहले बताया था कि फॉर्म लॉ से रिपील हुए थे। उसी तरह जस्ट 5 years उसके बाद ये कॉकरोच जनता पार्टी ने आके उस तरह की प्रोटेस्ट या उस तरह की वायलेंस नहीं हुई, पर उससे पहले ही मोदी जी की गवर्नमेंट ने ओब्लाइज कर दिया, हैज कम ऑन द बैक फुट। उससे पहले हम इस घटना के बारे में कुछ और जानकारी जानते हैं। पहली बार जून 2023 मिडनाइट को मोदी जी ने क्या किया था, एक वीडियो डाली थी ना। इनकी उनकी ऐप में, जो नमो ऐप है, उन पे नहीं डाली थी या किसी और सोशल मीडिया पे नहीं डाली थी। उन्होंने डाली थी इंस्टाग्राम में मिडनाइट को, एक तो 12 बजे के बाद उन्होंने एक रील डाली थी कि जेन एक्स को अ, बताते हुए कि उनसे सीधे बात करते हुए कि जो नीट पेपर लीकेज हुआ है उसके बारे में हम एक फास्ट कोर्ट रखेंगे, और जो भी गुनहगार है उनको हम सजा देंगे। और 3 मिनट्स का वीडियो था। वो वीडियो ने पूरी वर्ल्ड को हिला दिया था, क्योंकि जो एल्गोरिदम है इंस्टाग्राम की, विच इज अगेंस्ट डेमोक्रेटिक, अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट मोदी, उस एल्गोरिदम को तोड़ के अबाउट 182 आज तक 24 आवर्स में 303 मिलियन व्यूज हुए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दी सोशल मीडिया कंबाइंड। उसमें 2/3 का व्यू हुआ है इंस्टाग्राम में। अबाउट 2 मिलियन, 200 मिलियन टू 220 टू 180 टू 200 मिलियन इंस्टाग्राम में हुआ था। उसके बाद में होता फेसबुक में, उसके बाद में तो यूट्यूब में और ट्विटर में। सो इस सबको जोड़ के आ गया था 303 मिलियन व्यूज इन 24 आवर्स, विच इज a record by itself। और ये देखिए, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि मोदी जी इज एन पॉलिटिकल पर्सन एंड एज एन इंडियन पॉलिटिशियन। ऐसे व्यूज, रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज ऐसे आते हैं जो कॉमन चीज पे हो, लाइक स्पोर्ट्स का हो या एंटरटेनमेंट की बातें हो या किसके संबंध की बात हो, जो सब लोग देखते हैं, जो जेनरिक होता है, नॉट एन पॉलिटिकली ड्रिवन या पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले से रील्स को लोग इतना वो देखते नहीं, पसंद करते हैं। बट इट हैज ब्रोकन दैट मिथ। कभी कभी कहते हैं ना, मोदी जी एक लेजेंड है, वो एक भगवान है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग मानते हैं, बट आई डोंट थिंक सो। बट ही हैज सम मैजिक इन इट विच नो अदर, forget about politician, no other person in the world has kind of aura he has. So एक 76 years का आदमी एक मिडनाइट पे वीडियो डालता है, वो सारे सोशल मीडिया को इतना
रीच होता फायर होता है कि इट्स अनबिलीवेबल. इट्स लाइक तो अगर एलन मस्क या यूएस के प्रेसिडेंट्स या बड़े फुटबॉलर्स या बड़े एंटरटेनमेंट हॉलीवुड के एक्टर्स या मिस्टर बीन या कुछ वेरी वेल नोन पर्सन अराउंड द वर्ल्ड, उनकी वीडियो भी इतनी नहीं हुई जितनी कि मोदी जी की हुई है. एंड दैट वाज द फर्स्ट शॉक टू द protesters and the protesters supporting political parties, organizations, groups, कोई भी हो, इंडिविजुअल जो भी हो, दे वर रियली शॉक्ड. अगले दिन क्या हुआ कि सोनम वांगचुक ने उनके हंगर स्ट्राइक को, भूख हड़ताल को एंड करते हुए फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट, द करंट हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा और जितेंद्र कुमार जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, उनके साथ साइन किया था कि ही इज एंडिंग द hunger strike because government has accepted his demand of investigating into the paper leak. और उस दिन रात को अगेन मोदी जी ने 24 के बाद एक थैंक यू मैसेज किया कि आप आई गॉट अ वेरी गुड पॉजिटिव रिस्पांस, सो थैंक यू बोल के वो 40 सेकेंड्स का एक इंस्टाग्राम में एक रील डाला था. वो सबको लगा कि मोदी जी हैज वन, सो मोदी जी हैज मेक श्योर दैट दिस कॉकरोच जनता पार्टी की जो मांग है वो डीरेल हो गई है. और लॉट ऑफ राइट विंगर्स वेर हैप्पी, लेफ्ट विंगर्स वेर नॉट हैप्पी अबाउट दैट. और लॉट ऑफ राइट विंगर्स और बीजेपी सपोर्टर फॉलोअर्स ये भी कहना चाहते कि धर्मेंद्र प्रधान विल नेवर रिजाइन फ्रॉम दी पार्टी, मोदी जी इज वेरी श्योर अबाउट दैट, क्योंकि उनके पास टॉप सोर्सेस है. मुझे ये टॉप सोर्सेस का मतलब पता नहीं चलता. टॉप सोर्स का मतलब क्या फेक सोर्सेस है या जो अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए कहते हैं. वो कहते रहे एक मॉर्निंग तक कि अराउंड 1 o'clock किया हुआ का एक न्यूज आई थी, ये ने ब्रेक किया था न्यूज को कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज रिजाइंड. Nobody had any clue about that. And everybody was shocked. I was so shocked. Everybody was shocked. अब राइटिंग बीजेपी के वालों को मुंह छुपाने के लिए कुछ नहीं देखा था. वो सोच रहे थे अब क्या करें ये क्या. एज यूजुअल लॉट ऑफ वेरी हार्ड कोर सपोर्टर्स ने कहा कि मोदी जी की मास्टर स्ट्रोक है, इज बेंडिंग डाउन फॉर सम रीजन, ऑल दोस थिंग्स. या डेफिनेटली पीपल सपोर्ट देम, विल सपोर्ट देम फॉर एनी रीजन. जैसे कि अपोजिशन कांग्रेस कम्युनिस्ट को कितना भी गलती करे, कितना भी नीच काम करे, जितना भी देश के खिलाफ करे, दे सपोर्ट है. बट नेशनलिस्ट को सपोर्ट करने के लिए हमें क्यों, व्हाई शुड बी अशेम ऑफ सपोर्टिंग अवर गवर्नमेंट एंड द नेशनलिस्ट पार्टी, हुएवर इट बी. पर एक इंटेलिजेंट रिपोर्ट बहुत लोगों ने बताया कि देयर आर 4 मोर इम्पोर्टेंट रीजंस टू डू दिस. पहला था कि एक रिपोर्ट आया था कि कुछ छात्रों को, हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स को जला दिया जाएगा to create an anger among the government, and that could take the youngsters and people around the country to mobilize and go against the government. ये एक पहला था. दूसरा था कि बहुत से जो नक्सलवाद हैं, जिहादीस हैं, they will gather not only in Delhi, around the country to create a civil war kind of a situation that could affect our country's progress. ये तो मालूम यही होगा. But that first thing जो बोला था ना, वो that was really surprising. Whether they do it knowingly or unknowingly वो पता नहीं. थर्ड बात ये बहुत शॉकिंग बताई गई थी कि टू द एक्सट्रीम, टू द अल्टीमेट, दे कुड इवन टारगेट प्राइम मिनिस्टर मोदी. प्राइम मिनिस्टर लाइफ के लिए बहुत खतरा हो सकता था. सो फर्स्ट एंड थर्ड इज मोस्ट डेंजरस थिंग भारत के लिए, फॉर इट्स प्रोग्रेस एंड फॉर इट्स सॉवरेनिटी के लिए. सो इसीलिए इन्होंने इंटेल की रिपोर्ट को मान के मोदी जी ने ऐसे किया था. ही आस्क्ड टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स. और मेरी ये सोच, मेरी एनालिसिस, आई मे बी रॉन्ग, आई डोंट नो, बट मे बी दे नो दैट दिस इज गोइंग टू हैपन. उनको पता होगा कि ये सब होगा. सो उन्होंने ये पहले ही ये तय कर दिया है कि वी विल डू दिस प्रोसेस वन बाय वन. फर्स्ट वी विल compromise with Sonam, then we'll make again we'll make sure that Dharmesh Pradhan resigns. So that the whole protest and all those things, they are caught in no situation, catch 22 situation. क्या करें? Because their demand has met. Now there is no other way to continue the protest. और वैसे भी उन्होंने प्रोटेस्ट ने क्या क्या कहा था, उन्होंने आर्टिकल 370 को लिखना है, राम मंदिर को बनाना है, और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को रिजाइन करना है. सो विल दे गो फॉर दैट? वो भी एक था कि इफ द गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन एज डिमांड ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी, दे विल आस्क
again they will ask that no the ultimately they will ask for the resignation the home minister and the prime minister हो सकता है वो अब तक नहीं आया है. So this was the reason. But मुझे एक ही एक क्वेश्चन है. मोदी गवर्नमेंट 12 ईयर से है सेंटर पे. They have done lot of good things. I think they have done 90 good things, 95 good things, but there are few bad things they have done, like the education department में, HRD में, I think the food department में, even in finance. These are the three ministries where Modi ji needs to really tighten his socks up and put the right person there. What is the right person? वो जानते हैं हमसे ज़्यादा. Yeah, other people who have very good knowledge about those cabinet, those ministry, उनको पता है. हम एक कॉमन पीपल के पर्सपेक्टिव से, कॉमन व्यू से हम अपना व्यू रख रहे हैं इस वीडियो पे और समाज को बताने की कोशिश कर रहे हैं. सी खालिस्तान मूवमेंट जो हुआ था 2020 में, लॉट ऑफ पीपल डज नॉट नो देयर वाज अ लॉट ऑफ बिग क्रैकडाउन ऑन खालिस्तानी मूवमेंट्स. जो बाहर दिखता है ना, उस लाइक एन आइसबर्ग, कुछ ही दिखाता है. वी फाउंड दैट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स देयर वर लॉट ऑफ खालिस्तान पीपल अरेस्टेड, बट अंडर द कार्पेट देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स हैव डन. उससे हमें पता चलता है कि वी डोंट हियर अबाउट द खालिस्तानी मूवमेंट्स और खालिस्तानी थिंग्स इन इंडिया. हाँ, कनाडा में हो, यूके में हो, अमेरिका में हो सकता है, बट नॉट इन इंडिया. एंड देयर वाज अ ह्यूज केस लास्ट ईयर दैट वन ऑफ द खालिस्तानी मैन वाज शॉट डेड इन कनाडा. उसमें उस समय के कार्टून क्राउन प्राइम मिनिस्टर था, उसने कहा था कि इसमें इंडिया है, इंडिया का है. बट लास्ट मंथ द न्यू गवर्नमेंट व्हिच केम, कनाडा के न्यू गवर्नमेंट ने कहा कि जो खालिस्तानी पर्सन हु हैज डाइड इन कनाडा, इसमें इंडिया का हाथ नहीं है. सो इसमें हो सकता है या ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. सी वी जस्ट नीड टू एलिमिनेट थिंग्स. और मोदी जी से मुझे एक गुजारिश, एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि अननोन गनमैन आर नीडेड मोस्टली इन इंडिया देन आउटसाइड इंडिया. हमारे गद्दारों को अननोन मैन की जरूरत है. मैं नहीं कहता कि आप जो कर रहे हो वो करो. आई एम नॉट सेइंग इट डायरेक्टली, आई एम सेइंग इट अननोन गनमैन को अब भारत में यूज करना पड़ेगा. कैसे यूज करेंगे वो गवर्नमेंट को पता है, अजीत दोवल जी को पता है, मोदी जी को पता है. हु आई एम टू से दैट दे नो हाउ टू यूज इट. आई थिंक अगर आप इंटरनली स्ट्रांग नहीं होंगे तो एक्सटर्नली स्ट्रांग नहीं हो सकते. See, it's like a cancer or a virus inside your body. You can have a great dress, great body, great physique, great makeup, all those things. But if your body is weak inside, if your cancer diagnosis हो गया, अगर आप virus हैं, so you cannot live for a longer period of time. You may look healthier outside, but internally you will be bleeding and your time is up and you are your time is very up. आपका time पास बहुत है. So हमें internally ये काम करना चाहिए. मैंने पहले भी कहा था कि नक्सल को खत्म करना इजी था, बट अर्बन नक्सल को खत्म करना बहुत ही मुश्किल है. बिकॉज नक्सल हैव देयर ड्रेस, देयर आइडियोलॉजी, वी कैन फाइंड देम. बट अर्बन नक्सल को, वी नो दैट अर्बन नक्सल, बट उनको चुप करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए कुछ उपाय जो करने पड़ेंगे. और मेरे हिसाब से ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट शुड टेक दिस एज एन वेलफेयर, एक केस लेके, एक पब्लिक वेलफेयर केस लेके एक लॉ पास करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट शुड आल्सो कम आउट एंड पास a law. When you protest, nobody below the age of 18 should be allowed in protest. First thing, no children should be 18 below से तो children आ ही नहीं सकते. और people जो people who cannot walk, they should not come to the protest. These are the two things they should come, because protest में क्या करते हैं, protest को अपने बच्चों को ला लेते हैं, बूढ़े को ला लेते हैं. They put them on the front and the back से क्या करते हैं, जिहादी नक्सल्स पत्थर फेंकते हैं. They do the violence. To stop it, that is the only one thing, first thing. और second क्या करना चाहिए, the person who is arranging, who is getting the permission, who is leading the protest, उनको कह देना चाहिए कि अगर किसी पब्लिक प्रॉपर्टी का या प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो भी नष्ट होगा, which has been vandalized during the protest or the violence of the protest, अगर उसको 1 करोड़ का नष्ट हुआ है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी का, उससे 10 गुना 10 करोड़ लेंगे. 10 करोड़ का नष्ट हुआ तो 100 करोड़ लेंगे. उसमें एक अग्रीमेंट में एक क्लॉज होना चाहिए. सेकेंड थिंग एंड थर्ड थिंग शुड बी, इफ समवन डज दैट एंड दिस हैपेंस, नो, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, द पर्पस हु लीडिंग दैट, they will never get a permission again, and they cannot participate in the protest until they cannot participate in the protest. अगर ये तीन करेंगे ना तो protesters को भी बहुत there is an lock, और protesters को भी एक responsibility है कि हम protest करेंगे. इसका मतलब ये नहीं कि तुम
किसी की ज़िंदगी को स्टॉप कर सकते हैं। देखिए कि आप गाड़ी में जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में, इफ टू पर्सन टू व्हीलर्स और टू पर्सन कार्स हैव एन एक्सीडेंट, दे स्टार्ट फाइटिंग। लोग क्या कहते हैं, अरे तुम लोगों का अपना मामला है, अब गाड़ी को साइड में रखो, आप जो भी करना करो, हमें जाने दो, कहते हैं ना। जस्ट टू इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को आप लोग ऐसे करते हो, तो ऐसे प्रोटेस्ट होता है, लोग चुपचाप हैं। सी द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन डेमोक्रेसी और ए गुड नेशन इज दैट व्हेन गुड पीपल कीप साइलेंट, हमें क्या है, मुझे क्यों जाना है, दैट्स वेयर द बैड पीपल टेक अप द प्लेस। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी जाके प्रोटेस्ट करो, ये नहीं करो, कभी आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको ये दो काम करने थे। फर्स्ट, स्टैंड विद द पर्सन हु इज राइट, हु इज ऑलवेज थिंग्स फॉर द नेशन। आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आप जो, जैसे मैं कर रहा हूँ कि मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, मेरी कैपेबिलिटी से मैं ट्राई टू ब्रिंग अवेयरनेस, ऑल दोस थिंग्स, यू शुड आल्सो कम आउट एंड से दैट आई सपोर्ट द राइट पर्सन। You don't need to come to state from whom you can support. Anyway, we will supporting a person and make it visibly fine. अगर समय पड़े तो just stand behind them. You don't need to do anything. Just stand near. Just think that 1000-2000 लोगों ने गवर्नमेंट को ऐसा कर दिया, तो नेशनलिस्ट इस देश में कहते हैं कि हमारे पॉपुलेशन 140 करोड़ है। मैं नहीं समझता 140 crores are good people. मुझे लगता है कि 90 to 100 crores people are good people. There are a lot of people who don't like this country, the people who do corruption, who do all the bad things. So उसमें 40 crores निकाल दो, जो 100 करोड़ है उसमें 80 करोड़ लोगों people just stand for a person or the organization or for the individual who is doing right, इस दुनिया को हिला सकते हैं। You don't need to do anything, just stand there for few seconds, तो दुनिया को हिला सकते हैं। अगर 1000 लोग, लाखों लोग ऐसे कर सकते, तो करोड़ों लोग क्या कर सकते हैं, वो सोचिए। वो समय भी आएगा, लेकिन बहुत से लोग, स्पेशली सेक्युलर हिंदूज और पीपल हु आर नेशनलिस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदूज, देयर आर लॉट ऑफ गुड क्रिश्चियंस, गुड जैन्स, गुड सिख्स। मुझे लगता है कि हिंदू में जैन, सिख, बुद्धिज्म आ जाता है। इवन लॉट ऑफ पैट्रियोटिक क्रिश्चियंस, स्पेशली क्रिश्चियंस, आपको ये सोचना होगा, क्योंकि इफ यू कीप क्वाइट, नो, ऑल नेशनलिस्ट में कहता हूँ, पैट्रियोट, इफ यू कीप क्वाइट, मुझे क्या है, मुझे क्यों जाना है, उसके लिए तो लोग हैं, उसके लिए वो कर रहे हैं, मैं क्यों जाऊँ, मुझे नहीं करना है, जो वो करते हैं ना, दिस वाइल्ड फायर विल कम टू योर डोर वन डे। अगर उस दिन आएगा ना, तब आप ये चिल्ला के नहीं बोलो मेरा कोई हेल्प करो, कोई नहीं करेगा आपके लिए, बिकॉज यू डिडंट हेल्प एनीबॉडी, हाउ डू यू एक्सपेक्ट पीपल टू हेल्प यू। हाँ, अगर आप रोड पे जा रहे, कोई गिरता है, एक्सीडेंट से ऐसे गिरता है, तो यू गो एंड हेल्प देम ना, विदाउट नोइंग इज कलर, रिलीजन, ऑल्दो यू हेल्प देम ना। है, उठ जाओ, पानी दोगे। अगर वो गाड़ी में जाता है, उसका साइड स्टैंड इज नॉट लिफ्टेड स्टैंड, यू से साइड स्टैंड निकालो, यू डोंट इवन नो दैट, यू से दैट एंड गो ऑफ। अगर आप तीसरे आदमी को देख नहीं सकते, आप इतना सोचते हो, जो अपना देश, जो अपना धर्म, जो आपके लिए, जो आप जिंदगी जी रहे देश में, उसके लिए क्या आप एक छोटा सा आवाज भी नहीं निकाल सकते हो क्या? आप बिकम सो सेल्फिश एंड ग्रीडी और सेल्फ सेंट्रिक दैट वी विल नॉट रेज योर वॉइस फॉर द कंट्री। और वैसे भी ऐसे लोग हो ना, स्पेशली दोस पीपल, दोस मेन, वुमेन, आई एम टेलिंग टू द चिल्ड्रन एंड जेन नेक्स्ट, डोंट बिलीव योर पेरेंट्स हु डोंट टॉक और स्टैंड फॉर द कंट्री, क्योंकि समय आएगा ना, तो आप वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। those men and women, those men will leave their wives, their children, their parents, and they will run for their life, whether in India or somewhere they will hide। वैसे भी उनकी वो महिला भी ऐसे ही होगी, और उनके औलादा कैसे होंगे, ऐसे ही होंगे, जो आप देख रहे हैं ना प्रोटेस्ट में, नालायक औलादे। टू बी फ्रैंक, दे आर bastards, दे आर सिंपली bastards। और क्या है, और जो देश के खिलाफ बोलता है, जो अपने हिंदुज्म के खिलाफ बोलता है, वो पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ बोलता है, व्हाई शुड वी से दैट, नो नो वी शुड स्ट्रांगली कंडेम दैम? ऐसे मैं नहीं कह सकता, आई विल जस्ट से देम दे आर bastards, दे आर डेंजरस टू द सोसाइटी। उनसे दूर रहिए, उनके साथ डोंट इग्नोर देम, दैट्स द ओनली वे टू सी। अगर आप सी, इफ यू गो टू इफ यू गो नियर अ शिट, व्हाट इज इट, स्मेल आती है, आप क्या कर, दूर जाते हैं ना, वैसे ही वो शिट है, उससे दूर रहिए। अब आते हैं मुद्दे पे। आई एम सॉरी डाइवर्टिंग इट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना, सो मैं मुद्दे पे नहीं आ रहा हूँ, थोड़ा वीडियो पे ज्यादा होगा, पार्डन मी फॉर दैट। सो ये हुआ था, सो खालिस्तान मूवमेंट को खत्म हुआ। अब
ये सब क्यों हो रहा है? नीट के कारण है क्या? नहीं, नीट तो हो गया, नीट के पेपर्स आ गए, पीपल और गए, इट्स डन एंड ओवर। ये क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा विषय है कि एफसीआरए, सबको पता है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट में बहुत से मॉडिफिकेशन अपडेट आए हैं। उससे ये कि वो फॉरेन फंड आना कम हो जाएगा, स्पेशली फॉर कन्वर्शन एंड ऑल दोस थिंग। उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, उसे रोकने के लिए ये कर रहे हैं। अगर बीजेपी को अपना, इफ दे हैव टू सेव देयर फेस आफ्टर दिस ह्यूज ह्यूमिलिएशन, देयर इज ओनली टू वे. They have to pass this delimitation FCRA bill in this sponsor session by hook or crook, so that they have face the saving phrase. They can say that for national good they sacrificed a person, and their bulge to a demand by Cockroach Janata Party. If they don't pass FCRA and delimitation other things in the next few months, and other winter session में क्या बिल लाएंगे वो पता नहीं, UCC ला सकते हैं. They should try to bring reforms in the constitution before the Uttar Pradesh election. If they don't do that, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन बहुत ही टफ होगा. उत्तर प्रदेश इलेक्शन विल डिसाइड द भारत फॉर द नेक्स्ट डेकेड. भारत का सबसे बड़ा इलेक्शन होगा बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश. इफ बीजेपी कम्स आउट विद बैंक लाइक बंगाल, उसके बाद बीजेपी को, आई थिंक बीजेपी रूल फॉर नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स. और बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी, मैं मोदी और अमित शाह जी को यही कहता हूँ, so your biggest problem is you try to win over some voters, some people who will never vote for you or never in favor of you. और जो आपके फॉलोअर्स हैं, वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको आप टेक इट फॉर ग्रांटेड लगते हैं, लाइक ए स्लेव. वो तो हमें वोट देगा ना. मैं आज भी कहता हूँ, बीजेपी विल नॉट लूज इलेक्शन. BJP will lose election by its own deeds, by its own work, by its overconfidence and by its own arrogance and ego. इसीलिए इतनी कष्ट और इतनी डिसअपॉइंटमेंट में भी वी आर स्टैंडिंग विथ यू, बिकॉज वी केयर फॉर भारत, वी डोंट केयर फॉर बीजेपी. और इस देश का सबसे बड़ा सब होगा जब वी विल फाइंड अ बेटर पार्टी देन भारतीय जनता पार्टी. इफ यू फाइंड अ बेटर पार्टी देन भारतीय जनता पार्टी, then I think lot of people not talk about politics, because the nation will be in safe hands. अगर बीजेपी एक सेकेंड पार्टी आ जाएगी तो उससे अच्छा पार्टी कैसी होगी? It will be more nationalistic, it will be more development oriented, it will be more progressive पार्टी होगी ना, तो अच्छा होगा ना देश के लिए. तो हमें ये कहने की जरूरत नहीं है. जो वो पार्टी आए बीजेपी से अच्छे, या बीजेपी आए देश के लिए अच्छा होगा. आई होप आई कुड सी दैट in my lifetime. Not only me, crores of billions of Indians want to see that day. I don't need to talk about politics and all those things. Just see our nation progressive and peaceful. So बीजेपी को एक बहुत बड़ा लेसन है. हाउ दे, इसके बाद वो क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि 27 में 5 इंपॉर्टेंट स्टेट इलेक्शन है. उत्तर प्रदेश का मार्च पे, एट द एंड इट्स एंडिंग विथ हिमाचल एंड गुजरात. दे हैव टू विन दिस 3 स्टेट्स विच आर ऑलरेडी इन रूल. सो दे हैव टू, जो वो स्टेट है उसे होल्ड में लेना का पड़ेगा. एंड दे हैव टू विन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. दे हैव ऑलरेडी इन पार्ट, दे कैन विन इट. उत्तराखंड, Gujarat and Uttar Pradesh, they have to hold. They have to win over Himachal Pradesh again, which they lost in 22. एंड पंजाब मुझे लगता है दे कैन विन. मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस आएगी और आप विल बिकम द अपोजिशन पार्टी. बट व्हाट काइंड ऑफ वोट शेयर बीजेपी ब्रिंग्स, दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. इफ बीजेपी विन्स पंजाब, that will be another biggest, that will be another greatest achievement by BJP, because that's a very important border state with the which shares with Pakistan, like Bengal ने बांग्लादेश के बॉर्डर शेयर करते हैं. Then it will be only left with 2 states that BJP need to win, with Kerala and Tamil Nadu. मुझे नहीं लगता तमिलनाडु जीत पाएंगे अकेले. They can, if they win Punjab, I think Kerala will become much more easier. The confidence will be there. देखते हैं बीजेपी इसके बाद इस बहुत बड़ी बैकफुट और एम्बेरसमेंट से कैसे बाउंस बैक करती है. is able to satisfy supporters and voters. देखना पड़ेगा इस सेशन में क्या करते हैं. पर ये कॉकरोच का अब पूरा सफाया हो गया. एंड while I'm recording, I don't see anybody is there in Jantar Mandir. So, and it has been a great hit to the CIA and the deep state and all Chinese, Middle East, जो सब इसको बढ़ावा दे रहे थे. It's been a great shock to them.
ये चेस की गेम की तरह चाणक्य की तरह लूजिंग फ्यू हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स एंड स्टिल विनिंग विद क्वीन एंड किंग। किंग है मोदी जी, क्वीन है अमित शाह। ये देखना पड़ेगा ये कैसा है, हाउ इट्स फोल्ड्स बैक इन द कमिंग डेज। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बड़ी वीडियो एक छोटे से यूट्यूबर को आपका समय देके देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।